बात करते देखो, ये मुझे बहुत ही अच्छा सवाल लगा 11th, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। गेट 2019 पे आया और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको नहीं किया, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। इसमें हालांकि क्या है, दम नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो थोड़ा सा यूनिट्स में खेल गया और कुछ लोगों ने गलत कर दिया। हम इसके सवाल को दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे और बहुत ही तमीज़ से इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2-4 मिनट इसमें लगाएंगे, उसके बाद के सवाल ज़्यादा दमदार नहीं है, समझना। अब प्रेशर बिल्डअप टेस्ट हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप टेस्ट हो रहा है, कंडक्टेड इन अ वेल फॉर 100 डेज। इसमें क्या है, कंडक्ट कितने दिन के लिए किया है, 100 डेज से। तो डेल्टा की क्या हो गया मेरा, 100 डेज हो गया बिल्डअप टेस्ट करते हुए, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ऑयल एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.1 रिजर्वायर बैरल मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मैं लिखता हूं कुछ डाटा, देखो मैं Q लिख देता हूं 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड मुझे दिया हुआ है, ये मेरे पास डाटा एक है। द टू शट इन बॉटम होल प्रेशर रीडिंग टेकन आफ्टर 0.5 days and 0.1 day ऑफ शट इन आर दिस एंड दिस प्रेशर। तो मैं इसको P1 और P2 बोल देता हूं। तो मान लो मैं क्या बोलता हूं कि P1 प्रेशर मेरे पास क्या हो गया, 150 इंटू 10 की मतलब 5 पास्कल हो गया, और P2 कितना हो गया, 151 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसमें T1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0.5 डेज हो गया, और T2 कितना हो गया मेरे पास, 1 डेज हो गया, 1 डे हो गया। बात समझ रही है, बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। दिस प्रेशर पॉइंट्स, अब देखो इसने एक बात क्लियर कर दी, क्या, इसने ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है, दिस प्रेशर पॉइंट्स correspond टू लीनियर रीजन ऑफ द हॉर्नर प्लॉट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपके जो ये दो पॉइंट्स आपने T1 और T2 दैट इज 0.5 और 1 पे लिए हैं ना, ये आपके सेमी लॉग स्ट्रेट लाइन पे हैं। मतलब ये MTR रीजन पे है, MTR रीजन पे ये पॉइंट्स हैं, ये उसने कंफर्म कर दिया। मुझे ग्राफ नहीं दिया है तो मैं कहाँ श्योर नहीं हो पाता कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं कि नहीं है, तो उसने ये बात कंफर्म कर दी कि ये लीनियर रीजन पे हॉर्नर प्लॉट के हैं, मतलब ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। कोई दिक्कत, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ P2 माइनस P1 अपॉन लॉग ऑफ T2 बाई T1 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझना, द रिजर्वायर थिकनेस उन्होंने दे दी 100 फीट और विस्कोसिटी बोल दी 0.001। तो रिजर्वायर की थिकनेस उसने दे दी 100 मीटर और विस्कोसिटी बोल दी 0.001 पास्कल पर सेकेंड, ठीक है। और परमिबिलिटी बोली है रिजर्वायर की निकालने के लिए, के परमिबिलिटी बोली है मिली RC में निकालने के लिए, ठीक है। मुझे के निकालना है, देखो के निकालना है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी सवाल है, कैसे? मैं इजी सवाल इसलिए बोलता हूँ इसको, हालांकि ये इजी है, मैं के सीधा सीधी बोल सकता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, के 162.6, ठीक है, क्यू बी म्यू बाय MH, यही होता है, ठीक है। और बताओ मुझे क्यू दे दिया है, मुझे B0 की दरकार नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रिजर्वायर बैरल्स में है, ये याद रखना, ये रिजर्वायर मीटर क्यूब है, तो मुझे B0 की दरकार नहीं है। मुझे म्यू दे दिया है, मुझे M निकालने के लिए P2 माइनस P1 लॉग ऑफ T2 बाई T1 की वैल्यू दे दी है, और H निकालने के लिए H भी दे दिया है। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है समझना, ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें फील्ड यूनिट में पता है। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास आया है, ये जो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास आता है, ये आपका तब आता है जब आपका Q बैरल्स पर डे में हो, जब आपका Q क्या हो, बैरल्स पर डे में हो, जब म्यू आपका सेंटीपोइज में हो, जब M आपका PSI पर साइकिल में हो, और H आपका फिट में हो। लेकिन अभी जो डाटा आपको दिया हुआ है वहाँ प्रेशर रेट आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया है, विस्कोसिटी आपको पास्कल पर सेंटीपोइज में दिया है, M आपको निकालोगे अगर आप तो पास्कल पर साइकिल में आएगा, और H आपको मीटर में दिया है।
तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप इसी इक्वेशन को लिखो, बस आप क्या करो, जो भी रिक्वायर्ड डाटा है उसको रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। वरना आपको यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। मैं दोनों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए आसान क्या है कि मैं Q को क्या करता हूँ, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बैरल्स पर डे में, ठीक है, बैरल्स पर डे में। तो मुझे देखो क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.29 बैरल्स होता है, ठीक है। तो मैं अब क्या बोल सकता हूं, मैं इसी चीज को बोल सकता हूं कि 1, इसको मैं लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा मतलब एक सेकेंड के लिए 6.29 बैरल्स है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0.01 से। तो 6.29 इंटू 0.01, तो मेरे पास क्या हो गया 0.0629, ये अब आ गया बैरल्स पर सेकेंड में आ गया। लेकिन अभी मुझे किस में चाहिए, बैरल्स पर डे में। अब मुझे पता है 1 डे को मैं लिख सकता हूं 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, ठीक है, इंटू 60, एक डे में 24 आवर्स, 24 आवर्स इक्वल 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, तो इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 0.0629 इंटू 24 इंटू 60, तो ये मेरे पास क्या आ गया 5434.56 बैरल्स पर डे में ये आ गया। तो मेरे पास Q का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे चाहिए म्यू को देखो मैं यहां लिख सकता हूं, मुझे पता है 1 पास्कल पर सेकेंड जो होता है वो 10 की पावर 3 सेंटीपोइज होता है, ठीक है, 10 की पावर 3 सेंटीपोइज होता है। तो मेरे लिए म्यू यहाँ क्या हो गया 1 CP इस हिसाब से हो गया, तो म्यू भी आ गया। अब मुझे चाहिए मान लो H एक सेकेंड के लिए, मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फिट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ क्या आ गया 328 फिट आ गया। अब मुझे सॉल्व करना है M के लिए। अब M देखो, M मेरे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, M आ जाएगा मेरे पास, M अगर मैं लिखूंगा तो M हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन लॉग ऑफ T2 बाई T1। अब देखो T2 और T1 की यूनिट कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो x y z, बस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे T2 का तो लोड नहीं है, मैं T2 को क्या बोल सकता हूँ, लॉग ऑफ में सीधा सीधी 1/0.5 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये यूनिटलेस है। लेकिन प्रेशर मुझे यहाँ किस में चाहिए, PSI में चाहिए, और यहाँ क्या है पास्कल में है, यहाँ क्या है पास्कल में। तो मुझे क्या पता है, मान लेता हूँ कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर होता है, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 PSI होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूं कि यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है 151 ATM, और यहां लिखा 150 ATM और 151 ATM लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं PSI के लिए, मैं P1 बोल सकता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा 151 इंटू 14.7, ये हो गया PSI, और P2 क्या हो गया P2 हो गया, ये हो गया P2, ये हो गया P1 इंटू 14.7 PSI में आ गया, ठीक है। तो यहां लिख दो 14.7, मान लो आपने कॉमन ले लिया, 151 माइनस 150, ठीक है। तो आपके पास अब M की वैल्यू आ गई। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 14.7, एक तरीके से ये बचा, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, दैट इज 48.83 PSI पर साइकिल। आपके पास M की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, M आ गया, Q आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर देखें तो ये M आ गया, ये Q आ गया, ठीक है, मेरे पास H आ गया, मेरे पास म्यू आ गया, ठीक है। यही 4 चीज़ें मुझे चाहिए, इक्वेशन पे लिख के आंसर निकाल लो। तो मैं अब लिख देता हूँ K इज इक्वल टू 162.6 Q म्यू बाय MH।
ठीक है, 162.6, क्यू कितना हो गया मेरे पास 5434.56, 5434.56 इंटू 1 डिवाइडेड बाय एम इज 48.83 इंटू 328, तो के कितना आ गया 162.6 इंटू 5434.56 डिवाइडेड बाय 48.83 डिवाइडेड बाय 328, तो ये आ गया 55.17 मिलीडार्सी। ठीक है, ये आ गया, ये आंसर आ गया 52 और 58 के बीच में मेरा आंसर आ गया। तो ये तरीका वो है जो मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी आप एक और तरीका लगा सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि इसी इक्वेशन पे मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, सब SI यूनिट्स में दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं SI यूनिट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं K इज इक्वल टू बोल देता हूँ, मान लो Q B म्यू बाई 2 पाई MH हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये SI यूनिट में मेरे पास M की वैल्यू यहाँ पे आती है। अब समझना, इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे B की दरकार तो है नहीं। अब एक कन्वर्जन फैक्टर, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर खत्म नहीं हो गया। क्यों खत्म नहीं हो गया? क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन थी वो PD इज इक्वल टू -1/2 EI, इसीलिए मैंने बोला कि आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन थी जहाँ से आपने इस कन्वर्जन फैक्टर को, ये M की स्लोप को आपने निकाला था, ये स्लोप को आपने निकाला था। बस ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? ये इक्वेशन जब हमने EI फंक्शन को सॉल्व किया था तब आई थी। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके पास इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया था तो इसका बेस कहाँ था? वो यहाँ था। ठीक है, अब इसको आपने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर जो आप यूज कर रहे थे, तो आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर ये -12 है, और दूसरा तब है जब आप -12 को एक तरीके से लिख देते हो EI के जगह ln ऑफ x, सॉरी 1.781x आप लिख देते हो। अब यहाँ पे हाफ के साथ आप इसको लॉग में जब कन्वर्ट करते हो तो आपके पास 2.303/2 लॉग ऑफ 1.781x का फैक्टर आता है। तो ये वो एक कन्वर्जन फैक्टर है जो और मिसिंग है। ठीक है, तो जब मैं इस कन्वर्जन फैक्टर को यहाँ लिखता हूँ के टर्म्स में, तो ये कन्वर्जन फैक्टर क्या हो गया 2.303/2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, अब आप इसमें Q को ऐसा यूनिट में लिख सकते हो। कितना दिया हुआ है? 0.01, B की दरकार नहीं है, 0.001 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू M की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। M की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मेरे पास सीधा सीधी 151 इंटू 10⁵ माइनस 150 इंटू 10⁵ अपॉन लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁵ डिवाइडेड बाय लॉग 2, ये आपका M का वैल्यू हो गया। बस में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया 10⁵ डिवाइडेड बाय लॉग 2। तो ये कितना आ गया? मेरे पास आ गया 33292.8 इंटू H कितना हो गया 100 इंटू 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करके क्या निकालोगे? देख लो, 33292.8 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 2 इंटू शिफ्ट पाई। ठीक है, अब 0.01 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 0.001 इंटू 2.303। तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 5.516A इंटू 10⁻⁻14। ये किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आ गया। यूनिट देख लेना आप, यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर में आ गया। अब मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मुझे लिखा हुआ है 1 मिलीडार्सी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे इसको मिलीडार्सी में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ 10⁻⁻15 से। तो मेरे पास क्या आ गया? 15.16 मिलीडार्सी आ गया। यही मेरा क्या है? आंसर है, दैट इज 15.16 मिलीडार्सी आ गया। तो आपने जो पहले इस इक्वेशन से भी निकाला था, इससे और इससे दोनों से क्या हो गया? सेम इक्वेशन आ गया। लेकिन ये कन्वर्जन फैक्टर कई लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वो इतना तक तो याद रख लेते हैं कि 2 पाई का कन्वर्जन फैक्टर था, क्योंकि Q इज इक्वल टू 2 पाई
के एच डेल्टा पी बाई म्यू ln वाला फॉर्म था, लेकिन ये कन्वर्जन फैक्टर को वो भूल जाते हैं कि हमने लॉग को कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वापस से एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो गेट 2019 में हमसे पूछा गया। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने इक्वेशन तक दे दी थी। ठीक है, उन्होंने जो ड्रॉ डाउन की इक्वेशन है वो दे दी थी। ठीक है, बात समझ रही है, लेकिन ये ग्राफिकल सवाल उन्होंने नहीं दिया, मतलब बेस्ड ऑन इक्वेशन आप सॉल्व कर लो। ठीक है, समझने की कोशिश करें। एक इन अ प्रेशर ड्रॉ डाउन टेस्टिंग द वेलबोर फ्लोइंग प्रेशर इज PWF, वेलबोर फ्लोइंग प्रेशर उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब इनिशियल प्रेशर उन्होंने बताया 5000 और प्रेशर आफ्टर 1 आवर बता दिया, P1 आवर बोल दिया 4000। तो मतलब मेरे पास PWF एट T = 0 है और मेरे पास P1 आवर भी है। ठीक है, फ्लो रेट बोल दिया उन्होंने 500 STB पर डे, पोरोसिटी बोल दी 0.25, विस्कोसिटी की वैल्यू उन्होंने दे दी, फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर दे दिया, थिकनेस दे दी, टोटल कंप्रेसिबिलिटी दे दी, वेलबोर की रेडियस दे दी, स्लोप बता दी, एम की वैल्यू भी बता दी ड्रॉ डाउन टेस्ट में, -100 PSI साइकिल है और स्किन की वैल्यू निकालने बोली है। तो देखो ये स्किन की वैल्यू यहाँ से निकली जा सकती है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सपोज करो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन पे उन्होंने सवाल दिया तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो उन्होंने मान लो PWF 1 आवर पे दे दिया, कितने पे दे दिया, 1 आवर पे। तो अगर मैं PWF 1 आवर पे बोल दूं तो ये क्या हो गया, मान लो मेरे पास 4000 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, PI उन्होंने 5000 दिया हुआ है। क्या करना है, कुछ नहीं करना था यार, इसी सवाल में सारी वैल्यूज दे दी हैं, इस इक्वेशन पे रख देनी है और आंसर बाहर निकल के अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही S की वैल्यू आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इनटू मान लो माइनस मैंने कर दिया 162.6। अब Q की वैल्यू भी उन्होंने दे दी, Q की वैल्यू कितनी है 500, इंटू B0 की वैल्यू भी उन्होंने दे दी, B0 कितना दिया हुआ है 1.2, इंटू म्यू की वैल्यू भी दे दी, म्यू कितना दिया हुआ है 2CP, डिवाइडेड बाय KH। K की वैल्यू दी है क्या, हाँ K की वैल्यू शायद नहीं दी है ना, अच्छा K की वैल्यू मुझे नहीं दी है तो K की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो K की वैल्यू मैं कैसे निकाल लूंगा, कोई बात नहीं है, मैं K = 162.6 QP म्यू बाय MH बोल देता हूं। यही तो है K की वैल्यू, है ना, यही है K की वैल्यू। तो 162.6 इंटू Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 500। ठीक है, म्यू कितना दिया हुआ है म्यू दिया हुआ है 1.2 और B0 1.2 दिया हुआ है और म्यू हो गया 2, डिवाइडेड बाय M कितना दिया हुआ है 100 और H कितना दिया हुआ है हाइट 20 डिवाइडेड बाय 20। तो कितना आ गया, K आ गया मेरा 97.56। आप चाहो तो K निकालने के बाद जो स्किन की इक्वेशन है ना 1.15 वाली, वो इक्वेशन सॉल्व करके भी स्किन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्किन की वैल्यू इसी इक्वेशन को क्या करना है, मैनिपुलेट करके हमने देखा था निकाली थी। जब हम इधर ले जाते हैं बाकी के पैरामीटर्स को छोड़ देते हैं तो उसी से निकलती है स्किन की वैल्यू। लेकिन हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जो दी हुई है। ये कितना हो गया 97.56 इंटू H हो गया 20। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट के अंदर आ गया log ऑफ K कितना है मेरे पास हो गया 97.56। ठीक है, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रेशर 1 आवर पे लिया है तो T कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन फाई कितना है 0.25 इंटू म्यू की CT कितना हो गया 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कोई इक्वेशन में दम ही नहीं है, इंटू 2 इंटू RW का स्क्वायर, RW कितना दिया हुआ है मुझे 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर क्लोज। माइनस क्या हो जाएगा, मान लो -3.23 प्लस 0.87S, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हालांकि इसको आराम से सॉल्व कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाती है, मान लो ये -100 हुआ, 1000 हुआ, माइनस कट गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये हो गया 1000 इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं 162.6 इंटू 500
इंटू 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 97.56 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना हो गया 100 आ गया। ये तो स्लोप ही तो थी यार, तो ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 100। और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ ये वैल्यू निकाल लो, तो 0.25 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, और 97.56 डिवाइडेड बाय आंसर लॉग ऑफ आंसर, तो ये आ गया 7.86 आ गया लॉग, ठीक है, -3.23 प्लस 0.87 s, मुझे s की वैल्यू चाहिए, तो ये 100 कट गया, तो ये क्या हो गया 10 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7.86 माइनस 3.23, तो ये हो गया 4.63 प्लस 0.87 s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.87, तो ये क्या हो गया 6.17, ये आ गया s का वैल्यू, ठीक है, तो दैट इज s की वैल्यू यहाँ आ गई। हालांकि यही वाली इक्वेशन सॉल्व करके हमने बना ली, आप चाहो तो s इज इक्वल टू 1.151 डेल्टा p अपॉन m माइनस लॉग ऑफ k बाई k फाइव म्यू सी टी आर डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 3.23 वाली इक्वेशन सॉल्व करके भी s निकाल सकते हो, आपको k उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा गेट का सवाल भी ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आराम से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, हमने काफ़ी कंसेप्ट ध्यान दिए हैं, हम m वगैरह के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेंगे।